सबदरी, नेपाल, शेखपुरा, सिवान, पलामू, नालंदा, गया, जनकपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद, नवादा, देवरिया, समस्तीपुर। कुल संख्या है 815। क्या भैया ढेर सारे जिलों से लोग आए। उत्तर प्रदेश से भी हैं, झारखंड से भी हैं, बिहार से भी हैं, नेपाल से भी हैं। इतनी संख्या में आ जाने का कोई औचित्य है ये मेरी समझ में तो नहीं। फिर भी आप आए ये कम खुशी की बात नहीं। आप देवघर आते हैं, अच्छा करते हैं, मुझसे मिलते हैं, ये भी अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कब करिएगा मालूम? जब शिव से मिलिए, जब महादेव से मिलिएगा ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगर दीदी की पुण्यतिथि कल है और उसके लिए आप आए तो एक बात हमेशा याद रखिए, साधु जगह से जुड़ा नहीं होता। कोई भी संत आत्मा वो शरीर में हो या न हो, वह स्थान से जुड़ी नहीं होती, काल से भी जुड़ी कम होती है, स्थान से तो बिल्कुल जुड़ी नहीं होती है। इसीलिए दीदी को आप नेपाल में भी याद कर सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं, उनको पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि जो भी मन दे आप दे सकते हैं। और दीदी ने जो किया या करते करते जो शरीर उन्होंने छोड़ा, सही पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि तो वही है कि उन्होंने जो किया उसको हम आप करें। वैसी मानसिकता, उतना शिव कार्य करने की मनाई स्थिति हमारी आपकी नहीं है, मेरी भी नहीं। हमको आपको वैसा होना चाहिए। वहाँ बैठने मैंने देखा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और मैं कहता था कि आपको कलकत्ता के महोत्सव में या सहरसा के महोत्सव में नहीं जाना या औरंगाबाद के महोत्सव में नहीं जाना है, तो बहुत दुखी हो जाती थी और बहुत शोर करती थी, लाचारी हमको ले जाना पड़ता। और मुझको उनके मायके वाले मुझ पर आरोप लगाते थे कि आप नीलम को मार देना चाहते। मैंने इतनी बीमारी में आप शिव चर्चा में ले जाते हैं तो मारना ही चाहते हैं। ये आरोप मायके वाले मुझ पर लगाते थे। उनको क्या पता कि मैं अपने मन से थोड़े ही ले जाता हूं, तो उन्हीं का इतना शोर होता है, इतना हल्ला करती हैं कि ले जाना पड़ता। वैसी मन स्थिति न मेरी है न आपकी है, ऐसी मन स्थिति हम लोगों की आई नहीं। लेकिन हमको आपको ये चेष्टा करनी चाहिए, हमको आपको ये कोशिश करनी चाहिए, मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में। वो फिल्म का गाना है ना, मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में। और इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। उस शिव की आप गली गली, शहर शहर, घर घर चर्चा कर रहे हैं, इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है? आप महादेव की चर्चा कर रहे हैं या कर रही हैं, इससे बढ़िया और काम क्या होगा? उस शिव की चर्चा कर रही हैं, उस महादेव की चर्चा, अब तक तो उसकी पूजा करते रहे हैं हम आप, उसकी बड़ाई उसके मुंह पर करते हैं। पूजा में और क्या होता है? पूरी दुनिया में जो पूजा की जाती है, पूरी दुनिया में, इस देश को ही छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जो पूजा होती है उसमें क्या किया जाता है? उस देवता की, उस भगवान की, उस गुरु की, उसके मुंह पर बड़ाई की जाती है। हर जगह तो ऐसा ही होता है। महादेव की पूजा में जाते हैं तो महादेव की बड़ाई महादेव के मुंह पर करते हैं। अरे नमः शिवाय करते हैं, ये क्या है? किसी को प्रणाम कर रहे हैं, यानी अपने से उसको बड़ा मान रहे हैं, तब ना प्रणाम कर रहे हैं। जल चढ़ा रहे हैं, इसका मानिए उसका अभिषेक कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अभिषेक का मानिए होता है प्रतिष्ठा देना।
तो आज तक तो हम लोगों ने यही किया कि इन देवताओं की पूजा की, उनकी बड़ाई उनके मुंह पर की, और नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ न कुछ तो अच्छा निकला जरूर, लेकिन जितना चाहिए था उतना निकला नहीं। हमको आपको कुछ लौकिक लाभ मिल गए, हमारी आपकी मनौतियां, हमारी आपकी कुछ कामनाएं पूरी हो गई, लेकिन वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था। वह नहीं हुआ कि हम आदमी बन जाएं, वह नहीं हुआ। आदमी के रूप में, आदमी के शरीर के रूप में हम लोगों ने उनकी पूजा की और फल लिया, बेटा लिया, रोग से मुक्त हुए, सुख लिया, बहुत चीज लिया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिया। अपने लिए यानी एकदम अपने लिए कुछ नहीं लिया। न हम में आप में कोई परिवर्तन आया, न हम आप आदमी बने, न दूसरों का दुख समझे, न दूसरों से घृणा करना छोड़ा हम लोगों ने, न झगड़े बंद हुए, न शोर बंद हुआ, न कोहराम बंद हुआ, न हंगामा बंद हुआ, बल्कि ये स्थिति है कि मन की शांति चली गई। मन की शांति जाएगी तो घर की भी शांति जाएगी, समाज की भी शांति जाएगी, संसार की भी शांति जाएगी, क्योंकि शांति को मन से मतलब है। मन की शांति गई तो परिवार की शांति गई, परिवार की शांति गई तो समाज की शांति गई, समाज की शांति गई तो संसार की शांति गई, चैन खत्म हो। हाय हाय में हम लोग सब पड़े रह गए। आदमी में परिवर्तन नहीं हुआ, आदमी आदमी नहीं हुआ, आदमी जानवर हो गया। कुछ जानवर तो कुछ चीजों में हम लोगों से अच्छे हैं, लेकिन हम आप आदमी नहीं बने। भगवान की पूजा करके भगवान बनना चाहिए था ना, इंसान भी नहीं बने। ये क्या हो गया? भगवान की पूजा करके भगवान बनना चाहिए था। शराब पीने वाले के साथ रह के अमूमन आदमी शराबी हो जाता, ठीक उसी तरह से अच्छी संगति में आदमी अच्छा बन जाता। हम लोग भी बच्चे को कहते हैं कि बुरी संगति में मत रहो, क्योंकि बच्चे संग पर, आप पर भी, सियानों पर भी संगति का असर पड़ता है। तो भगवान की संगति हम लोगों पर कोई असर नहीं डाली। तो हमने कहा कि हमसे जुड़ते हैं आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, जगह से जुड़ते हैं जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि शिव से जुड़िए, और शिव से जुड़ नहीं पाइए, बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं। किस चीज से? धरती से पहले ही से जुड़े हुए हैं, कोई उपाय नहीं है हमारे आपके पास। हम लोगों को अपना अच्छा लगता है, अपने अच्छे लगते हैं, अपनी चीजें अच्छी लगती हैं, लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि वह शिव हमारे आपके रूप में यही काम कर रहा है। जब महादेव हमारे आपके रूप में यही काम कर रहा है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? कितना हमारा आपका बस चलता है बताइए? सांस चलती है तो जिंदा है, नहीं चलती है तो लोग कहता है कि मर गया। यही तो हमारा आपका नियंत्रण। हम आप अपने मन से यहाँ आए। अगर अपने मन से आना होता तो साला हम विश्वनाथ सिंह के घर में पैदा होते हैं, टाटा बिरला के यहाँ पैदा होते, साला विश्वनाथ सिंह के घर में काला पैदा होते। छोटा मोटा एक राज्य सरकार में डायरेक्टर था मेरा बाप। हमको अपने मन से अगर पैदा होता तो कहाँ पैदा होते? आपको अपने मन से पैदा होना होता तो कहाँ होते? टाटा के यहाँ होते। वो कौन है? वो अंबानी जी हैं। अंबानी के यहाँ पैदा होते, धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा होते, बिरला के यहाँ पैदा होते, प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा होते, बड़का बड़का जगह पैदा होते। अपने मन से साला पैदा होना नहीं है साला। यानी पैदे होने पर भी, जन्म लेने पर भी हमारा आपका कोई अधिकार नहीं। जहां मन वहां हम लोगों को पैदा कर देता। कभी सड़क पर पैदा कर देता है, कभी बंजारा के परिवार में पैदा कर देता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कभी कहीं। अपने मन से तो हम लोग आते तो इतने खराब जगह आते, बढ़िया जगह आते। साले को हवाई जहाज से पैदा होते, हवाई जहाज पर चलते साले।
अपने मन से तो माना नहीं, जाना भी अपने मन से नहीं है, उलट दीजिए, रहना भी अपने मन से नहीं, कोई नहीं रहा। हमारे आपके पूर्वज रहे नहीं, तो ये तो हमारी आपकी स्थिति, ये तो हम आप हैं। सांस चलती है तो है, सांस बंद हो गई तो नहीं है। तो हमारा आपका मन तो धरती से जुड़ा है, अपनी चीजों से जुड़ा है, जिसको अपना समझता है उससे जुड़ा है। शिव को ये अपना नहीं समझता, महादेव को हम लोग अपना नहीं समझते, महादेव से काम लेते हैं, महादेव से मतलब रखते हैं, मोहब्बत नहीं रखते। और मोहब्बत महादेव से आसान नहीं है, बहुत कठिन है। उस परमात्मा से प्रेम हो जाए, उस शिव से मोहब्बत हो जाए, उस महादेव, वह महादेव हमको आपको अच्छा लगने लगे, बहुत कठिन है, आसान नहीं, बिरला को होता होगा। हम लोगों ने कहा कि वो महादेव गुरु भी है, और गुरु का एक ही वो काम है, वो महादेव अच्छा लगे आपके मन में, इस बात को पैदा करते हैं। वहां उस शिव के प्रति प्रेम हो जाए, संसार का कोई गुरु यही काम करता है। वो महादेव गुरु हो तो या कोई गुरु हो तो, गुरु का एक ही काम, आपके मन में, शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति प्रेम पैदा कर दे, यही गुरु का काम है, दूसरा कोई काम उसका नहीं। आपका गुरु कर रहा है इस काम को, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। आपका महादेव, आपका गुरु इस काम को कर रहा है आपके साथ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है? आप ये बताइए कि 900 आदमी आया कहां से? हम बुलाए हैं? हम तो बुलाए नहीं किसी को, निमंत्रित किया है कि हमारे बेटा के बिया आया हुआ, कुछ नहीं। हम पैसा दिए आने को? नहीं। खाना खिलाएंगे आपको? नहीं। ठीक से बैठाएंगे आपको? नहीं। जगह नहीं है तो बैठाएंगे कहां से? पानी भी पिलाएंगे आपको? जीना इतना आदमी को पानी पिलाने का आदमी है मेरे पास नहीं है, आदमी है भी तो घुसेगा भीतर कैसे? सारा पूरा जाम है। कुछ तो हम नहीं कर रहे हैं, तब कहाँ आए हैं आप? रात भर ट्रेन में चले हैं, बस में चले हैं, ऐसे चले हैं, वैसे चले हैं, फिर लौटिएगा, कहाँ आए हैं आप? क्यों आए हैं आप? बस एक ही कारण है इसका, आपका गुरु कहीं न कहीं काम कर रहा है आपके लिए। क्या कर रहा है? उस महादेव ने महादेव के प्रति प्रेम जगाया है आपके मन में, इसीलिए आप आ गए हैं, और कोई कारण नहीं। इस बात को आप समझिए अथवा नहीं समझिए, उस आपके महादेव ने महादेव के प्रति आपके मन में प्रेम जगाया है, कहीं वह महादेव अच्छा लगने लगा है आपको, उस शिव की चर्चा आपको अच्छी लगने लगी है, उस शिव की बात आपको अच्छी लगने लगी है, बात करना आपको अच्छा लगने लगा है, बात सुनना आपको अच्छा लगने लगा है महादेव के बारे में, इसीलिए आप चले आए हैं या शिव चर्चाओं में जाते हैं, कष्ट उठा के, परेशानी उठा के, पैसा खर्च करके। इसका कारण वही है, यानी आपका गुरु तो काम कर रहा, क्योंकि गुरु का काम ही है, एक ही काम है। शिव भी गुरु होंगे तो वही करेंगे, कोई गुरु होगा तो वही करेगा। अगर ईमानदार गुरु है, सच्चा गुरु है, सत्य गुरु है, सदगुरु है, तो उसका एक ही काम है, क्या? शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगा देना गुरु का काम है, यही गुरु का काम। कोई भी गुरु होगा, शिव भी गुरु होंगे तो क्या करेंगे? वही करेंगे। जैसे कॉखों का पढ़ाने वाला भी मास्टर पढ़ाता है बच्चे को, कॉलेज में भी पढ़ाने वाला मास्टर पढ़ाता है बच्चे को, पढ़ाने का तरीका खाली बदलता है दोनों का, लेकिन पढ़ाता है दोनों। प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भेजिए, मास्टर पढ़ाएगा, कॉलेज में बच्चे को भेजिए, मास्टर पढ़ाएगा, दोनों जगह पढ़ाता है। ठीक उसी तरह से कोई गुरु दुनिया में होगा, अगर सही गुरु है, सच्चा गुरु है, तो उसका एक ही काम है। क्या काम है? शिष्य के मन में उस परमात्मा के प्रति, उस शिव के प्रति प्रेम को पनपा देना। प्रेम डालना नहीं, प्रेम है पर गुरु डाल नहीं सकते। आपके मन में प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है, अपनी चीजों के प्रति प्रेम है, अपने शरीर से प्रेम है, आपको प्रेम है, प्रेम कहीं से लाके हुई आपको सुइया नहीं देना है, प्रेम है।
उसी प्रेम को परमात्मा की ओर घुमा देने का काम गुरु करते हैं। आपका शिव इस काम को बखूबी कर रहा है, ये तो आप ही को देखने से पता चल जाता। आपका गुरु काम कर रहा है, और काम क्या कर रहा है? वही महादेव। देखो, फिल्म का गीत है, फिल्म देखते उठते हैं, नहीं देखते हैं तो जीवन बेकार। कब सिनेमा ने भी देखा कीजिए भाई, नहीं तो अंत में कहिएगा माया मिली न राम, न भगवान मिला, न महादेव मिले, न दुनिया मिली। इसीलिए मिला जुला के चलिए साला। कभी फिल्मों देख लिया, कभी सिनेमा देख लिया, कभी सीडीओ देख लिया, कभी कुछो देख लिया। अब शिव की चर्चा में भी चलेंगे, दोनों काम करेंगे। महादेव नहीं मिला तो मन में होगा नहीं कि खूब सिनेमा देख लिए जो साथ। अब महादेव मिल गए तो चलो ठीक है, मिलिएगा। और शिव गुरु होंगे तो शिव मिल जाएंगे। खेला गुरु का होता है और किसी का नहीं होता। अगर शिव गुरु के रूप में मिल जाए तो शिव मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु का काम ही वही है। और खाली प्रेम जगा देने की जरूरत है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। किसी के मन में किसी चीज के प्रति प्रेम आप जगा दीजिए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका देखिए तमाशा। समझाएं क्या? इसको भी समझाएं। एक लड़के के मन में एक लड़की के बारे में प्रेम जग गया। कैसा हूं, भेंट हो गया, कोई दोस्त जोड़ दिया, परिवार से जुट गया, कैसा हूं जुट गया, प्रेम हो गया। नतीजा मालूम है ना? हम तो मजिस्ट्रेट रहे हैं, बड़ी खिस्सा कहानी देखा है। नतीजा क्या होता है? बाप माई को छोड़ दिया, दुनू पढ़ाई लिखाई गया हवा खाने, पूरा कैरियर गया हवा खाने। कहां चला गया? तो गया से चला गया शिमला। लसाला। अब पुलिस अलग खोज रही है, बाप माई अलग खोज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, हल्का सा प्रेम जगा है तो कितना बड़ा बवाल मच गया। कुछ नहीं सुनेगा वो, सुन भी नहीं करेगा वो। मीरा रानी दीवानी कहने लगी। मीरा के मन में रैदास ने, जूता सीधा था बेचारा, मीरा के मन में रैदास ने प्रेम कृष्ण के प्रति जगा दिया और कुछ नहीं किया। ये सवाल पूछने गई थी, मीरा भी रैदास से सवाल पूछने गई थी, और रैदास ने कहा था कि सुनो, सवाल का जवाब हमसे लेना है ना, तो हम सवाल का जवाब नहीं देंगे, चले जाओ वाराणसी में तुलसीदास है, उससे सवाल का जवाब लो देगा, हम जवाब नहीं देंगे। मीरा रुक गई वहां। रैदास ने कुछ नहीं किया। गुरु का काम यही है, जो सही गुरु का एक ही काम ही करता है। मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जगा दिया रैदास ने। बस नतीजा क्या निकला? वह झोपड़पट्टी में जाने लगी। रानी थी वो, झोपड़पट्टी में जाने लगी। उस बेचारी की बाबूजी मर गए 6 साल में लड़ाई में, हस्बैंड मर गया 6 साल में लड़ाई में, देवर राजा बना। उसने विरोध किया कि झोपड़पट्टी में तुम क्यों जाती है? नहीं मानी वो। अंत में देवर भी राजा से हटा तो कोई उसी का परिवार फिर राजा बना। नतीजा यह हुआ, इतना तंग किया मीरा को कि छोड़ के द्वारिका चले गए। वो छोड़ दिया उसने, लेकिन कुछ नहीं सुन रही है। देखिए प्रेम क्या होता है। कृष्ण के प्रति मीरा के मन में प्रेम है, किसी का नहीं सुन रही है। गुरु यही काम करते। रैदास ने जो किया ना, यही कोई गुरु होगा करेगा। शिव भी गुरु होंगे, यही करेंगे। आपके मन में शिव के प्रति प्रेम जगाएंगे और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसे से आपको प्रेम हो जाए, फिर कुछ करने की जरूरत है क्या? बेटा छूट जाएगा, बीवी छूट जाएगी, घर छूट जाएगा। अगर पैसे से प्रेम ज्यादा हो जाएगा ना, तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप पैसा नहीं छोड़िएगा। 20 रुपया के लिए कोई मर रहा है रोग से और उसको दवा की जरूरत है, आप 20 रुपया नहीं निकाल के दीजिएगा। हम अपने आंख से देखा, अपने कान से सुना है। 50 लाख रुपया रखने वाला आदमी 20 रुपया नहीं दिया मेरी पत्नी के इलाज के लिए। 20 रुपया। सोचिए क्या आदमी होता है, पैसा क्या चीज होती है। 20 रुपया नहीं दिया, और उसका गवाह भी बैठा हुआ है मेरे अगल बगल। कहा कि नहीं देंगे हम 20 रुपया, नहीं दिया। जबकि मैं डिप्टी कलेक्टर था, मुझको तनख्वाह मिलती थी। ज्योतिषी ने कहा दिया था कि ईद दे देंगे तो ठीक हो जाएंगी, नहीं दिया। वो कहा कि ना हम दे देंगे।
ये पैसे से आकर्षण होता है। पैसा कैसी चीज है, किसी चीज से आकर्षण अगर बढ़ गया ना तो बस बाकी रिश्तों को खा जाएगा, बाकी जुल्म कर देगा। गुरु इसी काम को करते हैं। तो गुरु करते हैं क्या, वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। जगत और शिव में बैलेंस मेंटेन करते हैं। दुनिया भी सुंदर रह जाए और इसको शिव भी सुंदर लगने लगे, शिव भी अच्छे लगने लगे। इस काम को करिए, अपने गुरु से जुड़िए। और गुरु से जुड़िएगा कैसे, अरे गुरु जो कहते हैं सो करिए, करने का मन बनाइए। शरीर नहीं साथ दे तो मन तो करेगा, मन से करिए। शरीर साथ दे तो शरीर से करिए। महादेव से दया मांगिए कि हम आपका काम कर सकें। आपने जो कहा है वो हमसे हो। क्यों, नियम है, गुरु की दया गुरु से मांगने से नहीं मिलती है, गुरु आदेशित कर्म करने से मिलती है। समझे, गुरु की दया दया की याचना से नहीं मिलती है। वो तो हम लोग काम चला देते हैं आपका। गुरु शिव नहीं करेंगे दया, शिव की दया, गुरु की दया दया मांगने से नहीं मिलती है, उनके कहे हुए काम को करने से स्वतः मिलती है, खुद बखुद मिलती है। इसीलिए इस काम को करिए, करना चाहिए। और कल दीदी की पुण्यतिथि है, आपको जाना चाहिए घर। कल दुइयों आदमी को शिव शिष्य बना दीजिएगा तो 800 आदमी है, 1600 आदमी शिव शिष्य हो जाएंगे। कल दीदी की पुण्यतिथि है, एक आदमी को बनाइएगा तो यहाँ 800 आदमी है, 8 दूनी 800 आदमी तो और बन जाएगा शिव शिष्य। यहाँ बैठ के जो पुष्पम तोयम अर्पण करिएगा उससे ज्यादा अच्छा है कि महादेव का काम करिए। और दीदी की पुष्पांजलि, दीदी को श्रद्धांजलि तो सही वही है जो करते करते वो दुनिया से चली गई। वही हमको आपको करना चाहिए। और नहीं हो ना तो महादेव से झगड़ा करिए, रगड़ा करिए। हम लोग लड़काई में अपने जूता चप्पल के लिए माँ बाप से झगड़ा करते थे और खरीदवा लेते थे। ठीक उसी तरह से आप भी झगड़ा करिए महादेव से। रात में खूब मुखामुखी कीजिए, मुखामुखी महादेव से करिए साले को कि हमको आप जल्दी से दया करिए कि आपका काम हमसे हो, आप जल्दी जल्दी दया करिए। आज नहीं करे फिर कल मुखामुखी रात में चुपचाप अपने रूम में सुतने चले गए हैं, चादर के भीतर घूम घूम उसको पेट में खूब मारिए, दया मांगिए, उससे करिए। आपको करना चाहिए। आप जाइए, मौसम है खराब, आपको जाना चाहिए। बीच का पुल भी टूटा हुआ है, देवघर में ट्रेन पकड़नी होगी, जैसे भी जाने में आपको दिक्कत होगी। आप महादेव का काम करिए, प्रसन्न रहिए। मैं आपके साथ हूँ, आप शिव का कार्य करिए, मेरी मदद आपको हमेशा मिलेगी। आपको मेरा प्रणाम।